दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। कैसे हैं भैया आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाइफ में एकदम सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा होगा। दोस्तों किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि देश की महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर काम करें और इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले। एक समय पर महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कई फील्ड्स में तो महिलाएं पुरुषों से आगे भी निकल गई हैं। इस दुनिया में देखिए कई ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है, तो वहीं कई देशों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा भी हैं और कई देश ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को अपने देश में शादी करने के लिए लड़के को ढूंढने में भी मुश्किलें हो रही हैं। इन देशों को लड़कियों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे ही 10 देशों के बारे में जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से काफी ज्यादा है। तो चलिए बिना देरी के भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है और इस वीडियो को एंड तक देखिए। रशिया। दोस्तों चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में शुमार रशिया की। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। रशिया की कुल आबादी 214 करोड़ 41 लाख के आसपास है, जिसमें महिलाओं की संख्या 78.8% है। रशिया की महिलाओं के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ सुन रखा होगा दोस्तों। यहाँ की महिलाएं हर देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं। अपने देश में लड़कों की कमी होने के कारण पिछले कुछ सालों के दौरान रशिया की लड़कियों की एशियन पुरुषों में दिलचस्पी बढ़ गई है और खास तौर पर कई रशियन महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी भी कर रही हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया की महिलाओं को सबसे ज्यादा स्मार्ट भी माना गया है। रशिया की महिलाएं दिखने में तो अट्रैक्टिव होती ही हैं, साथ ही उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस और मेकअप करने का स्टाइल भी कमाल का होता है। इस देश की महिलाएं पुरुषों पर निर्भर होने के बजाय खुद काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। इसी वजह से तो रशिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हांगकांग। हांगकांग देश चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, लेकिन इस देश की अपनी अलग सरकार है, यानी कि चीन के अधीन होते हुए भी ये एक स्वतंत्र देश है। हांगकांग में महिलाओं की संख्या 52.7% है। वैसे तो ये एक मेल डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। न सिर्फ जनसंख्या के मामले में बल्कि टेक्नोलॉजी और अन्य फील्ड्स में भी हांगकांग की महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं, इसलिए इसे स्मार्ट लड़कियों का देश कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 में हांगकांग में प्रति 1000 महिलाओं पर 910 पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा लुढ़क कर 852 तक पहुंच गया है और कहा जाता है कि 2036 तक हांगकांग में 1000 महिलाओं पर सिर्फ 763 पुरुष रह जाएंगे। वहां की सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है और पुरुषों के पलायन रोकने की दिशा में काम भी कर रही है। यूक्रेन। दोस्तों अगर आपने कभी ओमेगल जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको सबसे ज्यादा यूक्रेन की महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। आखिर इस देश में महिलाओं की संख्या है ही इतनी ज्यादा और वो अपनी तन्हाई काटने के लिए किसी का सहारा तो लेंगी ही। यूक्रेन में महिलाओं की आबादी 53.67% है। यहाँ की लगभग 91% महिलाएं शिक्षित हैं और यूक्रेन की 62% महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं। साथ ही यूक्रेन की महिलाएं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं और इसकी वजह है उनकी आंखें। यहाँ की महिलाओं की आंखें नीली या फिर हरे रंग की होती हैं, जिसको देखकर कोई भी पुरुष उनके प्यार में पागल हो सकता है। यूक्रेन में पुरुषों की जनसंख्या कम होने का कारण बताया जाता है कि पुरुष नशे की हालत का तेजी से शिकार हो रहे हैं और इसी वजह से हर साल कई पुरुषों की मौत हो जाती है। साथ ही युद्ध में भी इस देश के कई युवाओं की मौत हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। नेपाल। हमारी आज की सूची में हमारा खूबसूरत सा पड़ोसी देश नेपाल भी शामिल है। नेपाल की कुल आबादी में 54.19% महिलाएं हैं। इस देश में 13 मिलियन पुरुष और साथ ही लगभग 15.6 मिलियन महिलाएं हैं। इस छोटे से देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी 2.5 मिलियन से भी ज्यादा है। प्रति 100 महिलाओं में यहाँ पर सिर्फ 83.8 पुरुष हैं। नेपाल में महिलाओं की अधिक संख्या होने के कई कारण हैं। नेपाल के युवा रोजगार की तलाश में अक्सर अपना देश छोड़ देते हैं। उनमें से अधिकतर लोग भारत या चीन में नौकरी करने के लिए चले आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 1500 नेपाली रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर संख्या पुरुषों की ही है। इसके अलावा नेपाल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी ज्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। यही कारण है कि बहुत सी नेपाली मूल की महिलाएं अब भारतीय पुरुषों से शादी कर रही हैं। भारत में जहाँ महिलाओं की कमी है तो नेपाल में पुरुष की। ऐसे में दोनों की जरूरत भी पूरी होती है और इससे नेपाल और भारत के संबंधों में भी मजबूती आती है। बेलारूस। बेलारूस रशिया का एक पड़ोसी देश है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ये देश पोलैंड, यूक्रेन, लाटविया और लिथुआनिया से घिरा हुआ है। इस देश की कुल आबादी 94 लाख के आसपास है, जिनमें 53.5% सिर्फ महिलाएं हैं। यहाँ पर 100 पुरुषों के मुकाबले
115.6 लड़कियां हैं। साथ ही आपको बता दें कि बेलारूस की महिलाएं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक मानी जाती हैं। साथ ही बेलारूस की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाओं की सूची में भी शुमार हैं। ये एक ऐसा देश है जिसकी आबादी हर साल कम होती जा रही है, लेकिन वही महिलाओं की आबादी में इजाफा हो रहा है। सेक्स रेशियो में इतना ज्यादा अंतर होने के कारण बेलारूस की महिलाओं को अपने देश में पुरुष ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसलिए इस देश की महिलाएं अब अन्य देशों के पुरुषों के संग शादी कर रही हैं। बेलारूस के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर कोई पर्यटक इनसे मदद मांगता है तो भले इन्हें भाषा समझ में ना आए, लेकिन वो मदद के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। यहाँ पर आइस हॉकी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इस देश की नेचुरल ब्यूटी भी अद्भुत है और 40% हिस्सा सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए तो यहाँ के लोगों को रोजाना ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। लाटविया। दोस्तों, लाटविया की कुल आबादी सिर्फ 19 लाख है और देश में अगर महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशत की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या में 53.9% महिलाएं हैं और सिर्फ 45.8% पुरुष शामिल हैं। दोस्तों, इस देश की हर इंडस्ट्री में आपको महिलाएं काम करती हुई नजर आ जाएंगी। इस देश की महिलाएं काफी ज्यादा समझदार होने के साथ साथ उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दमदार होता है। हालांकि कुछ लोगों को महिलाओं का आगे बढ़ना पसंद नहीं आता, इसलिए इस देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की लगभग 100% महिला आबादी वेल एजुकेटेड है। 1 लाख पुरुष में यहाँ पर 1,18,000 महिलाएं हैं। ये देश पर्यटन की दृष्टि से भी एक शानदार देश है। 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स में से एक नाम लाटविया का भी है। यूरोप के देशों में सबसे सुंदर लड़कियों की अगर बात की जाए तो उसमें इस देश का नाम जरूर शामिल होगा। वहीं इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय $31,000 से भी ज्यादा है। इससे आप जरूर समझ सकते हैं कि ये देश कितना संपन्न और समृद्ध है। एस्टोनिया। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और सुंदर देश एस्टोनिया में। इस देश की कुल जनसंख्या में महिलाएं 52.62% हैं। सेक्स रेशियो में इतना अंतर होने के बावजूद ये देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस देश के विकास में महिलाओं का भी बेहद ही अहम योगदान है। एस्टोनिया की लड़कियां काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। इस देश में जो भी पर्यटक घूमने आते हैं उनका मन यहाँ से जाने का करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां होती ही इतनी खूबसूरत हैं। ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार एस्टोनिया की 71% महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और वो जॉब कर रही हैं। इस देश के बारे में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ 59% बच्चों का जन्म उनके माता पिता की शादी से पहले ही हो जाता है। लिथुआनिया। लिथुआनिया का नाम उन देशों में शुमार है जहाँ की 99% महिलाएं खूबसूरत होती हैं। अगर आप इस देश में घूमने जाएंगे तो हर जगह आपको सिर्फ सुंदर महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। यहाँ की कुल जनसंख्या में 53.72% महिलाएं शामिल हैं। इस बात को लेकर लिथुआनिया की सरकार काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण हर साल हजारों लाखों महिलाओं को अपनी पसंद का लड़का नहीं मिल पा रहा है। वहीं लिथुआनिया की महिलाएं ज्यादा उम्र तक जवान भी रहती हैं। इस देश की महिलाओं को फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। अरूबा। दोस्तों, अरूबा एक आइलैंड देश है जो कैरिबियन द्वीपों के समूह में शामिल है। ये देश अपने सफेद रेत वाले समुद्री तटों के लिए फेमस है। इस देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या 52.6% है, वहीं पुरुषों की आबादी है 47.4%। ये एक छोटा सा देश है और यहाँ की कुल जनसंख्या सिर्फ 1,06,000 के आसपास है। भले ये देश आपको नया दिखाई दे, लेकिन इसे स्पेन द्वारा 15वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था। अरूबा की लड़कियां दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुंदर भी मानी जाती हैं और अपने देश में आने वाले पर्यटकों का वो भरपूर मनोरंजन भी करती हैं। इस देश में घूमने जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ की लड़कियों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। मजेदार बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हर साल अरूबा घूमने जाता है तो सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया जाता है और अखबार में उसकी फोटो भी छपती है। एक आइलैंड कंट्री होने के कारण अरूबा को अपनी जरूरत का हर सामान आयात करना पड़ता है। वहीं निर्यात करने के लिए अरूबा के पास सिर्फ अरूबा एलोवेरा है, जिसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। अरूबा में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को आकर्षित करता है। क्यूरसाओ। भैया, आप में से अधिकतर लोगों ने शायद इस देश का पहले भी नाम नहीं सुना होगा। ये एक आइलैंड द्वीप है दोस्तों, जहां महिलाओं की जनसंख्या 54.3% है और ये बात सरकार को लंबे समय से परेशान कर रही है, क्योंकि सेक्स रेशियो में इतना अंतर होने के कारण ये देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा है। इस देश की कुल आबादी सिर्फ 1,65,000 के लगभग है, लेकिन ये छोटा सा देश घूमने के शौकीन लोगों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। खास तौर पर ये अपने बीचेस, प्राकृतिक सुंदरता और क्रूज के लिए लोकप्रिय है। हर साल 6 लाख से अधिक लोग क्रूज के जरिए इस देश में घूमने आते हैं। यहाँ पर आय का मुख्य स्रोत भी टूरिस्ट इंडस्ट्री ही बनी हुई है। इतनी बड़ी टूरिस्ट इंडस्ट्री होने के बावजूद पिछले कई दशकों से इस देश में विकास को गति नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से यहाँ की 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। तो दोस्तों, ये तो दुनिया के वो देश जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है।
एक समय था जब भारत में महिलाओं की घटती आबादी चिंता का विषय बन रही थी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।